वेलकम बैक टू नैंसरू क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी उतने ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हमें हिंदी में सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द। इसके बाद बस मैं आपको लिंक पढ़ाऊँगी, उसके बाद आपका हिंदी का सिलेबस ख़त्म है। आप एक एक टॉपिक मैच कर लीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ना केवल हिंदी के, अदर सब्जेक्ट्स के भी। आइए हेडिंग करिए अनेकार्थी शब्द। ये मैं आपको खुद से नोट करवाऊंगी क्योंकि यहाँ पर देखना होता है, जो आपको इम्पोर्टेंट होगा वही मैं नोट करवाऊंगी। तो अनेकार्थी शब्द आपको हेडिंग कर लेनी है। सबसे पहला हम अनेकार्थी जानेंगे किसका? अर्क का। ठीक, अर्क। फिर हम जानेंगे अंग का। ये सब ऐसे अनेकार्थी हैं जो आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं आपसे। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे अंबर का, अंबर। उसके बाद हम जानेंगे अब्ज का। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, आपको बस इनको ध्यान से 2-4 बार पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन जब आप 2-4 बार पढ़ेंगे तभी याद होंगे, अदरवाइज इनको याद कर पाना बहुत टफ होता है। आब का। नेक्स्ट हम जानेंगे कनक का। उसके बाद हम जानेंगे गौ का। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है अर्क का। तो अर्क के जो अनेकार्थी हैं वो होते हैं आपके इंद्र, ताबा, विष्णु, आशा और सूर्य। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्क का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अनेकार्थी। तो सबसे पहला आपको नोट करना है सूर्य, इंद्र, सूर्य, इंद्र, ताबा, सूर्य, इंद्र, ताबा, विष्णु, विष्णु और क्या होता है? और होता है आपका आशा। परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है? परीक्षा में प्रश्न आता है निम्नलिखित में से अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 3 आपको दे दिया जाएगा, सूर्य, इंद्र, ताबा। अगला आपको चौथा दिया है ऑप्शन बादल। तो बादल नहीं होता है, बादल नाग का होता है। ठीक, बस ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपसे। आप 4-5 बार पढ़िएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं अंग पर। तो अंग का आप सभी को पता है, अंग का होता है अंश। पहला तो आपको अंश याद रखना है। शाखा याद रख सकते हैं आप, अंश, शाखा। और आप क्या याद रख सकते हैं? शरीर आप याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंबर। क्या है? अंबर। अंबर का आप सभी को पता है वस्त्र होता है। और एक और होता है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है हमारा आकाश और बादल। ये दोनों आपको याद रखने हैं, जिसमें से आकाश और बादल ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, वस्त्र तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद आता है हमारा अब्ज। अगर आप लोगों को पर्यायवाची जो मैंने लिखवाए थे वो याद होंगे तो शायद आप लोग को कुछ तो समझ में यहाँ पर आ रहा होगा कि कुछ कुछ चीज़ें आपकी उधर ही से मैच हो जाती हैं। तो याद रखना है आपको कमल, चंद्रमा, कपूर और शंख। अब्ज का भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, अब्ज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अनंत। अनंत का आपका होता है आकाश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनंत का याद रखना है आपको। आकाश होता है, विष्णु होता है, विष्णु। और क्या होता है? बाजूबंद होता है। बाजूबंद लड़कियां जानती होंगी, ये हमारे बाजुओं में पहना जाता है। तो ये हाथ में पहनने वाली एक चीज़ होती है बाजूबंद, याद रखना है। बाजूबंद हमारा अनंत का होता है। ठीक है। इसका अंतहीन भी होता है, अनंत का मतलब अंतहीन भी होता है, नित्य भी होता है। क्या होता है? नित्य भी होता है। आब का देखते हैं। आब का होता है पानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानी याद रखिएगा, पानी का आब। और आपको चमक याद रखना है, चमक। और क्या याद रखना है? छवि। और आप शोभा भी कह सकते हैं, छवि। ठीक है, शोभा। ये आपको इतने याद रखना है, शोभा। ठीक, ये छवि लिखा हुआ है, मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ, छवि। अभी आपको दिख रहा होगा, छवि। अब हम देखते हैं कनक का। कनक में आपको याद रखना है टेसु। कनक का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका टेसु। कनक का धतूरा भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेहूँ भी होता है। क्या होता है? गेहूँ भी होता है। और कनक का सोना भी होता है। ठीक। गौ का अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है गौ का गाय होता है। लेकिन गाय के अलावा देखिए, गाय तो कॉमन है, गाय के अलावा आपको याद रखना है गौ का इंद्रिय होता है। क्या होता है? इंद्रिय होता है, स्वर्ग होता है। और क्या होता है? आँख होता है। ये आपसे पूछा जाता है। जो कॉमन है वो तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, वो आप टिक कर लेंगे। लेकिन जो थोड़ा डिफरेंट है ना, उन पर आपको ध्यान लगाना है अपना। ठीक है। सो ये आप लिख लीजिए। अभी मैं इसको हटा देती हूँ। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम देखते हैं अंक का। किसका? अंक का देखते हैं। अंक के बाद हम देखने वाले हैं द्विज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्विज का तो आपको याद रखना है। ठीक है, द्विज का। उसके बाद हम नाग का। नाग भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखेंगे पंचानन का। पंचानन।
एक आरती है जिसमें पंचानन आता है, याद होगा आप सभी को। और हरि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरि भी आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। खर, सभी को पता होगा खर का, एक तो कम से कम पता ही होगा गधा, है ना, तो वो तो आपको याद रखना ही है खर का। ठीक, उसके बाद हम याद करेंगे पतवार का, किसका, पतवार। ठीक, फिर उसके बाद हम याद रखेंगे किसका, पानी का। पानी के बाद आप याद रखना है सारंग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारंग का। एक आप लोगों ने सुना होगा, सारंग ले सारंग चली करी सारंग की ओट, सारंग झीनी जान के मारी सारंग ने चोट। तो याद करिए आप लोग, जब आपने ये पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा है आपने, अलंकार में पढ़ा है। तो ये सारंग के कई सारे मतलब निकले थे। सारंग का मतलब स्त्री भी निकला था कि सारंग ले सारंग चली, यानी कि स्त्री दीपक को लेकर चली। फिर लिखा था करी सारंग की ओट, फिर स्त्री ने क्या किया, आंचल की ओट की उस दीपक को बचाने के लिए। फिर नेक्स्ट लाइन थी सारंग झीनी जान के, सारंग झीनी जान के मारी सारंग ने चोट, हवा ने क्या मारी, चोट मारी। तो यहाँ पर सारंग के कई सारे मतलब थे। एक जगह सारंग का मतलब स्त्री था, फिर दीपक था, फिर आंचल था, फिर हवा था। तो यही आपको जानना है। ठीक, सारंग के कई सारे मतलब होते हैं। एक और आपने सुना होगा, सारंग ने सारंग गयो सारंग बालो आए, जो सारंग कहे सारंग हुए जाए। तो ये आपके यहाँ पर देखिए, सारंग का मतलब मोर भी है, सर्प भी है, काली घटा भी है। तो ये कई सारे मतलब होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अंक की। अंक में आपको देखना होगा कि अंक जो हैं इसके अनेकार्थी क्या हैं। पहला आपको नोट करना है निशान, नोट करिए, अंक का क्या है, निशान होता है। और क्या होता है अंक का, अंक का गोद होता है। बस आप 2 याद रख लीजिए, ज़्यादा याद नहीं रखना है। द्विज का आपको सारे याद रखने होंगे, द्विज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो द्विज का आप यहाँ पर याद रखना, सबसे पहले तो पक्षी, ब्राह्मण, पक्षी, ब्राह्मण। और क्या होता है, क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय। और क्या होता है, वैश्य भी होता है, क्षत्रिय, वैश्य, दांत, चंद्रमा, चंद्रमा। और क्या होता है, अंडज प्राणी होता है, अंडज प्राणी। ये आपके सारे के सारे किसके हैं, द्विज के हैं। और याद रखना है द्विज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अब हम बात करते हैं नाग की, किसकी, नाग की। तो नाग में आपको नोट कर लेना है सांप। और क्या नोट करना है, हाथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नाग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पर्वत आपको नोट करना है, और आपको बादल नोट करना है। ठीक है, पंचानन में आ जाइए। पंचानन में आपको याद करना है कि प्रकांड विद्वान, क्या, प्रकांड विद्वान, प्रकांड विद्वान क्या होता है आपका, पंचानन विद्वान है ये। ठीक है, और आपका शिव, भगवान शिव जो हैं ये पंचानन आपको याद रखना है। और सिंह याद रखना है आपको। ठीक, हरि, हरि में आपको याद रखना है कि हरि का मेंढक होता है, क्या होता है, मेंढक। देखा है आप सभी लोगों ने, मेंढक। विष्णु आपको याद रखना है हरि में। आपको सर्प याद रखना है हरि में। आपको सूर्य याद रखना है हरि में। घोड़ा याद रखना है आपको हरि में। और आपको चांद याद रखना है हरि में। कामदेव, कामदेव भी होता है। और आपका हंस होता है। और क्या होता है आपका, किरण होता है। और आग भी होता है। और आपका हाथी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा खर, क्या है, खर। खर में आपको पता ही होगा, खर का होता है आपका गधा होता है। खर का तिनका भी होता है, गधा, तिनका, प्रखर होता है, प्रखर होता है। और एक दुष्ट भी होता है, क्या होता है, दुष्ट होता है खर का मतलब। नेक्स्ट है आपका पतवार, क्या है आपका, पतवार। तो पतवार में आपको नोट करना है कर्ण, क्या नोट करना है आपको, कर्ण नोट करना है। कुंती पुत्र नोट करना है आपको, कुंती पुत्र। पतवार का मतलब होता है कर्ण होता है, कुंती पुत्र होता है, कान होता है, क्या होता है, कान होता है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम पतवार कहते हैं, याद रखिएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, समकोण त्रिभुज में। देखिए मैंने समकोण क्या लिखा है, समकोण लिखिए आप लोग। ठीक है, समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी भुजा पतवार होती है। पानी पर आ जाइए भाई। पानी का क्या होता है, पानी का वन होता है, चमक होता है पानी का। जल तो बहुत कॉमन है, इज्जत भी होता है, क्या होता है, इज्जत होता है। लज्जा, ये आपकी क्या है, लज्जा हुआ, स्वाभिमान हुआ, स्वाभिमान, ये सब हमारे पानी के हैं। सारंग के नोट करिए। सारंग में आपको नोट करना होगा, 1 मिनट दीजिएगा आप लोग। सारंग में आपको लिखना है सूर्य। सारंग का सूर्य होता है, सिंह होता है, एक मृग होता है, एक मृग। ठीक, और क्या होता है, घोड़ा होता है। और क्या होता है, हाथी होता है। ठीक, बादल,
बादल, कोयल, कोयल, धनुष, धनुष। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको उनको आपको सारे के सारे याद रखने हैं, ठीक है। बाकी तो मैं आपको लिखवा ही दे रही हूँ, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं तो उनमें आप देख लीजिएगा, ठीक। सोना भी होता है, हंस भी होता है, और आपका क्या होता है, चंद्रमा होता है। काफ़ी सारे इसमें आपको याद करने पड़ते हैं। बाज भी होता है, बाज, ठीक। इतना आपको याद रखना है। अभी आप इतना नोट करिए। अब आगे मैं आपको बताने वाली हूँ विधि का, तो इसको मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट आपको नोट करना है विधि। किसका? विधि का। आगे फिर आप नोट करिएगा अर्क। किसका? अर्क का। अर्क आपका महत्वपूर्ण है, अर्क का नोट करना है आपको। फिर आपको फल का नोट करना है आपको, और फिर उसके बाद आपको किसका? घन का नोट करना है, घन। फिर आपको रस का नोट करना है, फिर आपको वर का नोट करना है, ठीक। अभी आपको आगे भी पढ़ना है, लेकिन अभी इतना ही देखिए। विधि का आपको पता होगा, विधि का ब्रह्मा आपको नोट करना है, ब्रह्मा। और क्या नोट करना है? तरीका। विधि का क्या होता है? तरीका होता है। अवधि, युक्ति भी इसी का होता है, युक्ति होता है। और आपका विधि का विधाता भी होता है। खाली इतना ही याद रखिएगा। अर्क में आपको देखना होगा, अर्क का होता है आपका विष्णु। क्या होता है अर्क का? विष्णु होता है। तांबा होता है, विष्णु तांबा। और आपका क्या होता है? सूर्य होता है, और आपका इंद्र होता है, सूर्य इंद्र, ठीक। फिर आता है आपका फल। फल का होता है आपका परिणाम। आप सभी को पता होगा परिणाम क्या होता है? परिणाम, परिमाण नहीं होता है, ये परिणाम करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका लाभ, इसको लाभ भी आप बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? मेवा भी इसको बोल सकते हैं। कर्म योग इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्म योग बोला जाता है, ठीक। घन का क्या होता है? घन का होता है आपका बादल होता है, ठीक है। बस इतना ही आपको एक जानना है इसमें। रस में अगर हम बात करें तो रस का होता है आपका अर्क होता है, निचोड़ होता है। क्या होता है? निचोड़ होता है। अगर हम बात करें वर की, तो वर का क्या होता है? दूल्हा। वर का क्या होता है? दूल्हा होता है, श्रेष्ठ होता है। वर का महत्वपूर्ण है, तो वर का दूल्हा है, श्रेष्ठ है। वरदान भी होता है। क्या होता है? वरदान भी होता है। और इसमें पति होता है, और एक सबसे महत्वपूर्ण होता है आशीर्वाद। ये आपको याद रखना, आशीर्वाद आपसे पूछा गया है कई एग्जाम में, ठीक है। रस में एक दो और नोट कर लीजिए, आपसे अगर पूछा जाएगा कम से कम आपको पता चले। रस का रूप भी होता है, पानी भी होता है। क्या होता है? पानी भी होता है। आनंद भी होता है आपका, आनंद। तो इतना आपको नोट करना है। अब हम नेक्स्ट आते हैं किस पर? हरि पर। हरि के भी नोट कर लीजिए। आप लोगों ने जब अलंकार पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, हरि मिल गए हरि में, हरि भय बड़े उदास। फिर से सुनिए, हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास। नेक्स्ट लाइन है आपकी, हरि मिल गए हरि में, हरि भय बड़े उदास। तो यहाँ पर हरि का मतलब मेंढक भी है, सर्प भी है, पानी भी है, ठीक। तो नोट कर लीजिए किसके? हरि के। हरि के आपके क्या क्या होते हैं? विष्णु। नोट करिए आप लोग, विष्णु होता है आपका, मेंढक होता है, महत्वपूर्ण है, मेंढक, विष्णु, मेंढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, घोड़ा। और क्या होता है? चांद, और कामदेव, कामदेव, हाथी, हंस, आग। और क्या होता है? किरण, ठीक। इतना याद रखना है। देखिए ये आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट है आपका सुरभि। आइए सुरभि को भी देख लेते हैं। सुरभि, 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 ठीक है। सुरभि लिखा हुआ है। सुरभि आपका पृथ्वी का होता है। किसका? पृथ्वी आपको नोट करना है। पहला तो पृथ्वी महत्वपूर्ण है। और गाय का भी आपको पता है ना, गौ, गौ का भी होता है। सोना का भी होता है। किसका? सोना का होता है। सुंदर, सुंदर होता है इसका। और क्या होता है आपका? वसंत होता है, वसंत, ठीक। और ऋतु भी होता है इसी का। तो इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक नोट करना है विहंगम का। किसका? विहंगम का। विहंगम, विहंगम, विहंगम का क्या क्या होता है? तो विहंगम में आपको याद रखना है पक्षी। विहंगम कहें या विहंग कहें, दोनों आप लोगों को याद रखना है, विहंगम या विहंग। पक्षी होता है, बादल, वायु, ठीक। और आपको यहाँ पर देवता याद रखना है, देवता, ठीक। अब हम यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं किसकी? रसाल की। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है रसाल, रसाल। तो रसाल में आपको याद रखना है आम। कौन याद रखना है आपको? आम याद रखना है आपको। ईख याद रखना है आपको, ठीक। अब यहाँ पर मैं एक और नोट कराने वाली, परिकर। परिकर का मतलब होता है आपका कमरबंद होता है। कमरबंद आप सभी को, लड़कियों को पता होगा, कमर में पहना जाता है ये।
तो और एक और होता है नौकर चाकर, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नौकर चाकर। परिकर का मतलब नौकर चाकर, आपको ये ज़रूर याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट आपको नोट करवा रही हूँ मैं अमृत का, तो इसको हटा दिया अभी मैंने। अब लिखिए आप लोग अमृत का। अमृत का जो होता है आपका, वो होता है आपका क्या क्या, सुधा। सुधा अमृत का भी महत्वपूर्ण है। सुधा होता है, जल भी होता है, घी आप लोग खाते होगे ना, घी होता है, अन्न होता है, और क्या होता है आपका, पारा होता है, सोना होता है अमृत का, और आपका मुक्ति भी होता है। ठीक, याद रखिएगा, इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अही। क्या, अही। अही का भी एक बार देख लेते हैं। अही का होता है आपका सांप। क्या होता है, सांप होता है। पृथ्वी, पृथ्वी आपको याद करना है। सूर्य आपको याद रखना है। क्या, सूर्य आपको याद रखना है, सूर्य लिखा हुआ है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ आराम का, तो आराम का वाटिका होता है, विश्राम होता है। ठीक है, आराम से आराम अगर पूछा जाए तो आराम आपको याद रखना है, आराम का क्या होगा, वाटिका। क्या होता है, वाटिका। 1 मिनट, वाटिका, वाटिका होगा, या फिर क्या होगा, विश्राम होगा। तो ये तो देखिए वाटिका आपको याद रखना है, विश्राम वगैरह आप सब लोग कॉमन है, ये तो कर ही लोगे इतना। ठीक है, अदिति अगर आपसे कहा जाए, क्या अदिति, आप लोगों में से किसी का शायद नाम होगा अदिति, तो अदिति जो होता है, अदिति का देवताओं की माता होता है। क्या होता है, देवताओं की माता, देवताओं की माता, की माता। और पृथ्वी, यहाँ पर आपको पृथ्वी याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है पृथ्वी। ठीक, नेक्स्ट आपको नोट करना है किसको, नेक्स्ट आपको नोट करना है अर्णव को। किसको, अर्णव। अर्णव का भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। अर्णव में आपको यहाँ पर देखना होगा कि अर्णव में समुद्र होता है। अर्णव जो है, इसके अनेकार्थी क्या होते हैं, समुद्र होते हैं। तो नोट कर लीजिए, पहला समुद्र होता है आपका, सूर्य होता है आपका, सूर्य, सूर्य होता है, और क्या होता है, इंद्र होता है। ठीक, तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ, आगे कुछ और जो हैं उनको भी नोट करवा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको एक याद रखना है अर्व का। किसका, अर्व। इस तरीके से अर्व लिखा जाता है। अर्व का आपका क्या क्या होता है, तो अर्व का शिष्य होता है। क्या होता है, जैसे गुरु का जो शिष्य है ना, उसी की बात कीजिए, शिष्य होता है। शिशिर, क्या, शिशिर होता है। ठीक, अगर हम बात करें अश्म की, किसकी, अश्म की, 1 मिनट दीजिए आप लोग, अश्म, अश्म। तो अश्म का होता है आपका, ये महत्वपूर्ण है अश्म का। अश्म का होता है आपका पत्थर। क्या होता है, पत्थर। अश्म का होता है पत्थर, पर्वत कहें आप, बादल भी इसको कहा जाता है, बादल। ठीक, अश्म का याद रख लीजिएगा। उसके बाद है आपका अली। क्या, अली, अली। ठीक, तो अली का क्या होता है, अली का सबसे पहले आपको याद रखना है सेतु। क्या होता है अली का, सेतु होता है। सखी भी होता है अली का, और आपका क्या होता है, बांध होता है। सेतु और बांध तो आप समझ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात है नहीं है। अरु, क्या, अरु, नोट करिए, अरु। अरु किसका होता है, तो अरु का जो आपके अनेकार्थी हैं वो होते हैं आपका विशाल। क्या होता है, अरु का होता है विशाल होता है, और जांग होता है। ठीक, तो ये 2 आपको याद रखने अरु में। नेक्स्ट है हमारा उर्मी। उर्मी का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उर्मी आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। उर्मी जो है, उर्मी के अनेकार्थी होते हैं। पहला तो लहर आपको याद रखना है उर्मी का। शिकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिकन। ठीक है, कपड़े की जो आपकी सिलवट होती है, वो कपड़े पर सिलवट नहीं आ जाती जब हम आड़े टेढ़े शेप में रख देते हैं। तो दुख भी होता है आपका उर्मी का, याद रखिएगा। पीड़ा भी होता है। कपी का आप सभी को पता होगा, बंदर, हाथी, सूर्य। तो कपी का नोट ही कर लीजिए। ठीक है, कि कपी का सिर्फ बंदर नहीं होता है, कपी, कपी। जो कपी है, कपी का आपका बंदर तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसके अलावा आपका हाथी भी होता है और सूर्य भी होता है। क्या होता है, हाथी और सूर्य भी होता है आपका। नेक्स्ट है हमारा कलधौत। क्या, कलधौत। मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, कलधौत, कलधौत। कलधौत के भी देख लेते हैं। तो कलधौत जो होता है, इसका होता है सोना। क्या होता है, सोना, चांदी, सोना, चांदी। और आपका शब्द, कलधौत का शब्द भी होता है, सुंदर होता है, और क्या होता है, धुला हुआ भी होता है। ठीक, तो कलधौत में आपको याद रखना है। बात करते हैं कली की। किसकी, कली। कली का होता है, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, कली का विवाद होता है। क्या होता है, विवाद, विवाद होता है, पाप होता है। ठीक है, वीर भी होता है कली का। ठीक, नेक्स्ट है आपका कशिपु। क्या, कशिपु, कशिपु, ये होता है कशिपु, इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिएगा। कशिपु का होता है आपका तकिया। क्या होता है, तकिया होता है आपका। बिछोना, बिछोना जानते हो आप लोग, जो बिछाने वाला होता है, बिछोना होता है। अन्न होता है, भात होता है, बस आपको इतना ही याद रखना है। केहरी। क्या,
केहरी, केहरी, केहरी का होता है आपका घोड़ा और सिंह। तो आप लोग दोनों नोट कर लीजिएगा, सिंह और घोड़ा, ठीक है, घोड़ा, ठीक। कलत्र, क्या, कलत्र, कलत्र जो होता है इसका अनेकार्थी होता है आपका स्त्री, क्या होता है, स्त्री, आप लोगों को याद रखना है। नितंब, क्या, नितंब, और किला, कलत्र का किला भी होता है, नितंब भी होता है किला, और स्त्री होता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। चपला का आप सभी को पता होगा, चपला का बिजली होता है, क्या होता है, बिजली, बिजली, नोट करिए, बिजली होता है। लक्ष्मी भी होता है, बिजली, लक्ष्मी, और एक चंचल स्त्री भी चपला ही कहलाती है, चंचल स्त्री, वैसे स्त्रियां सभी चंचल होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्या, जया। आइए जया का भी जान लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जया। जया का आप लोगों को याद रखना है दुर्गा, पताका और पार्वती। तो पार्वती लिखिए पहले, पार्वती, पताका, पार्वती, पताका, और दुर्गा जया का ही होता है, याद रखना है। जलज, जलज का होता है आपका कमल होता है, मोती होता है, चंद्रमा होता है, मछली होता है। तो जलज का भी नोट कर लीजिए, इनको मैं हटा देती हूँ, अभी आगे आपको नोट करवाती हूँ। तो यहाँ पर लिखिएगा जलज, जलज, जलज का क्या क्या होता है, तो जलज का आपका होता है कमल, कमल, और क्या होता है, मोती, कमल, मोती, चंद्रमा, कमल, मोती, चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। अब बिंदी नहीं लगेगी, मैं ना धाना लगा चुकी हूँ, चंद्रमा, ठीक। और क्या होता है, मछली, मछली आप लोगों को याद रखना है, शायद मछली पहले से ना पता हो, इसीलिए मैंने नोट कराया। जात रूप, जात रूप का आप लोगों को पता होगा, धतूरा, क्या, जात रूप, जात रूप भी नोट कर लीजिए। तो जात रूप का आपको नोट करना है धतूरा और सोना, धतूरा और सोना, काफ़ी महत्वपूर्ण है जात रूप, ठीक है। आगे आप लोगों को जीवन आप लोग नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। जीवन का होता है पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा, आजीविका। अब एक और आपको यहाँ पर नोट करना है, किसका, दुर्धर का, किसका, दुर्धर का, दुर्धर का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दुर्धर का आपका होता है मेंढक, क्या होता है, मेढक, और बादल भी होता है इसी का। तो आपको मेढक और बादल नोट कर लेना है, ठीक है। धनंजय, धनंजय, आप लोगों को पर्यायवाची याद होंगे, तो मैंने नोट करवाया था वहाँ पर, धनंजय किसका होता है, याद करिए। तो अर्जुन का बताया था मैंने आपको, पर्यायवाची याद रखना है आपको यहाँ पर, कि आपका धनंजय का अर्जुन होता है, क्या होता है, एक तो आपको अर्जुन याद रखना है, दूसरा आपको अन्न याद रखना है, क्या, अन्न, ठीक है। धनंजय का सॉरी, अन्न नहीं याद रखना है, अग्नि, अग्नि, अग्नि। और क्या याद रखना है आपको, अग्नि के बाद आपको धनंजय का याद रखना है, विष्णु, विष्णु, विष्णु आपका होता है। चित्रक आपका होता है, चित्रक याद करना है आपको, चित्रक। उसके बाद आपका है क्या, नंदिनी, नंदिनी का आपको नोट करना है यहाँ पर, नंदिनी। तो नंदिनी का आपका होता है गंगा, गंगा, उमा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुत्री। सबको लगता है यहाँ पर पत्नी है, ऐसा नहीं है, ननद भी होता है इसमें, ठीक। और आपका नेक्स्ट है क्या, नलिनी, नलिनी, ध्यान रखना है, नलिनी, मैंने नंदिनी नहीं बोला, मैंने नलिनी बोला है, क्या, नलिनी। तो नलिनी जो है इनका होता है नदी, नदी, नदी नोट कर लीजिएगा, नदी, और कमलिनी, कमलिनी, ठीक। अब आपसे कहा जाए नीलकंठ, तो नीलकंठ भगवान किसको बोला जाता है, भगवान शिव को बोला जाता है, याद पता होगा शायद आपको, नीलकंठ। नीलकंठ में आपको नोट करना है क्या, मोर भी नोट करना है, और आपको शिव नोट करना है, शिव। तो ये हो गए आपके अनेकार्थी। अब देखिए, आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और आपको कुछ नया मिलता है तो इसी में साथ में नोट कर लीजिएगा आप। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है वो सभी मैंने नोट करवा दिए हैं, एक दो और मुझे ऐसा लगता है कि नोट करवा देने चाहिए, तो आप लोगों को एक दो और मैं नोट करवा देती हूँ। जैसे मत्सर का, किसका, मत्सर का, ये आपसे एक बार परीक्षा में पूछा गया है, कौन सी परीक्षा में, UPSDI एग्जाम 2006 में आपसे पूछा गया है कि मत्सर का अनेकार्थी बताइए। तो मत्सर का जो अनेकार्थी है वो तो पहले आपको याद नोट करना है, क्रोध होता है आपका, ईर्ष्या होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या होता है, और आपका द्वेष होता है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। एक आपको अवगुंठन का पूछा गया है, अवगुंठन का भी आपसे UPPSC प्री के एग्जाम में पूछा गया है, UPPCS प्री एग्जाम 2017 में आपसे पूछा गया है, किसका, अवगुंठन का, अवगुंठन।
तो अबगुंठन का मतलब क्या होता है? घूंघट होता है। क्या? घूंघट होता है। तो याद रख लीजिएगा। ऐषणा आप सभी को पता है कि ऐषणा का मतलब होता है अभिलाषा। ऐषणा आपसे पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2016 में। तो ऐषणा ये बहुत कॉमन है। देखिए अब ऐषणा का तो पता होना चाहिए। ऐषणा का होता है आपका अभिलाषा। ठीक है, अभिलाषा याद रखिएगा। अब जैसे आपसे अचल कहा जाए, अचल का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है, निश्चल होता है। तो अचल भी अगर आपको ना पता हो तो लिख लीजिएगा स्थिर। और क्या होता है? निश्चल, निश्चल, निश्चल। एक आपको पत्र का याद रखना है। पत्र अगर आपसे पूछा जाए कि पत्र का अनेकार्थी बताइए, तो पत्र का जो अनेकार्थी है वो पहला तो होता है आपका पत्ता। क्या? पत्ता नोट कर लीजिएगा। देखिए कागज नहीं होता है, चिट्ठी भी होता है, चिट्ठी। और क्या होता है? पुष्प होता है, पुष्प। ठीक। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीजीटी एग्जाम में, जीआईसी हिंदी में 2009 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नौका। अब देखिए मैं आपको चार ऑप्शन देती हूँ कैसे घुमाया जाता है। आपसे पूछा गया है कि नौका का अर्थ है, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं तरणी। ठीक। आपको बी ऑप्शन दिया गया है तरुण, और आपको सी ऑप्शन दिया गया है तरण, और आपको ऑप्शन डी जो दिया गया था वो दिया गया था तरुणी। ठीक, पूछा गया था आपसे। तो ये दो ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी कट हो गए। आपको यहीं पर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर देखिए आपके जो कहेंगे ना कि दिमाग आपका काम आता है कि ऐसे ऑप्शन में आप खुद छांट सकते हैं कि भाई पहले रिजेक्ट। मैंने आपको एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि आपके पास ये वाली पावर होनी चाहिए, पावर ऑफ रिजेक्शन, जिसमें आपको रिजेक्ट करने की पावर होनी चाहिए आपके अंदर कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे ये कभी नहीं हो सकता, आप सभी को पता है। इन दो में आपको कन्फ्यूज़न होगी तो यही आपका होता है, ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं होगा। ठीक। अब जैसे स्त्री का आपसे एक बार पूछा गया तो स्त्री का भी आप नोट कर लीजिएगा, अंगना होता है। क्या होता है? अंगना। याद रखिएगा, ये आपसे जीआईसी के एग्जाम में पूछा गया, यूपी पीजीटी के एग्जाम में याद रखना है। ऐतराज का क्या होता है? आपत्ति। एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी, तिरछी नज़र। तिरछी नज़र का क्या होता है? मतलब कटाक्ष होता है, कटाक्ष। आप सभी को पता ही होगा ये तो। अगर आपसे पूछा जाए तेल का, तो देखिए तेल का भी आपको याद रखना है। तेल का आपका होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह। याद रखिएगा, स्नेह। परिकर का मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपसे पूछा गया। परिकर का होता है कमरबंद, समूह और छत्री होता है। परिवार नहीं होता आपका, सॉरी, आपका जो है क्षत्रिय नहीं होता है, कमरबंद होता है, समूह होता है और परिवार भी होता है। ठीक। धवल का पूछा जाए तो धवल का होता है आपका निष्कलंक। क्या होता है? निष्कलंक, मतलब जिस पर कोई कलंक ना हो, तो वो होता है हमारा निष्कलंक। याद रखिएगा। बस आपको इतने ही याद रखने हैं, बाकी प्रैक्टिस करिए। जो आपको नया मिलता है उसको नोट कर लीजिएगा। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ एक लाइक आपकी तरफ से बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।